ही बेहतर जानते हैं और क्या बातें बोलनी है क्या बातें नहीं बोलनी है वो सब जानते हैं। ठीक हो आ रहा है, जरा ठीक कहिए। ऐसा है कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है, अब जिसको जो करना हो वो कर ले। जनता इस महंगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट है और नेता से जनता नहीं है, जनता से नेता तो मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो एक तरफ आकंठ देखिए ऐसा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता देश की लड़ाई के लिए आज खड़ा है, देश की बात कर रहा है, गरीबों के हक और जिनको इस बात से दिक्कत है कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं कांग्रेस के खिलाफ जाऊंगा, वो जा सकते हैं, स्वतंत्र है। हमारे वहां बदला मजदूरी नहीं करते, कांग्रेस में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ, जिसको देश से प्रेम है, जिसको गरीबों के हक की लड़ाई लड़नी है, वो कांग्रेस के साथ चट्टान की तरफ खड़ा है। जिसको कांग्रेस छोड़ के लगता है कि नहीं, इस गरीब विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार के साथ खड़े होने में मेरा उल्लू सीधा होता है, वो जा सकता है। ऐसे लोगों को हम कांग्रेस में रोकते, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन सवाल बड़े हैं, अगर टिकट किसी को दिया जा रहा है तो हमारा एक प्रोसीजर है, सीईसी उसको डिसाइड करती है और उस सीईसी को हम किनारे नहीं लगा सकते। जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है, जो हमारे नेताओं का निर्णय है, वो हमारे लिए स्वीकार्य है। नहीं तो हमने क्या किया, हमने कुछ ना क्या, पार्लियामेंट्री ग्रुप से नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा जी और रमन सिंह सब उठा के फेंक दिए गए। हमने कभी ऐसा किया है क्या अपने नेताओं के साथ? सवाल बड़े हैं। हमारे वहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बात कह सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो पार्टी के अंदर चिंतन होता है। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, तो लवली जी ने भी क्या ये कहा है क्या मोदी जी के सभी जो जन विरोधी नीतियां उसका समर्थन करते होंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। हमको उम्मीद है कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन वो देश हित में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ले रही है उसका उनको सम्मान करना चाहिए और उसको पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। इसको बाहर आकर बात करना वो अनुचित है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, देश की जनता एकजुट है इस जन विरोधी सरकार वैभव जी, यानी कि आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं, आप जब बार बार कह रहे हैं सारे फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं, वैभव जी आप ये कह रहे हैं कि सारे फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं, तो इसका कांग्रेस इस गरीबों की आवाज उठा रही है, उनके हक बात कर रही है, जल जल की बात कर रही है, युवाओं को रोजगार की बात कर रही है, किसान को एमएसपी की बात कर रही है। और अगर जिसको ये लगता है कि ये आवाज के खिलाफ, हम इस खिलाफ जाके मोदी की मदद करना चाहते हैं, वो जाए करे, कोई नहीं रोकता। जो जा रहे हैं वो अपने चुनाव हारे हुए लोग, भाजपा के लोग, जो सिटिंग एमपी है वो कांग्रेस आ रहे हैं, उसको पता है कि सरकार बदलने वाली है। भाजपा के कई ऐसे एमपी और मिनिस्टर्स ने सीधे सीधे चुनाव लड़ने से मना किया है, लेकिन मीडिया में चर्चा कांग्रेस की होगी। भाजपा जो सत्ता जा रही है उस सत्ता को देख, जाति सत्ता को देख के जो भाजपा के सिटिंग एमपी एमएलए चाहे चुनाव लड़ने से मना कर रहे हो, चाहे कांग्रेस छोड़ दो, भाजपा छोड़ दो, कांग्रेस में आ रहे हो, इस पे कभी मीडिया ने चर्चा ही नहीं की। ये तो अजीब बात है। देश की जनता कह रही है कि भाई अगर मीडिया भाजपा को टीवी टिकट में जिताना चाहती है तो टिकट में भाजपा को जिता ले, लेकिन देश की जनता चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। ये मैं आज बोल दे रहा हूँ और तो यही निर्णय आएगा। देखिए, देश को विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार बनाया है मोदी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज बनाया है मोदी जी ने। भारत की करेंसी अफगानिस्तान से कमजोर हो गई है, एक बांग्लादेश अपने प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल गया है। तब तो जब आपने सब रिपोर्ट देख ही ली है तो फिर चुनाव बंद कर देना चाहिए, अजीब स्थिति है। अरे लोग इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सुर बदल गया है, भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है? भाजपा में पलायन एक तरफा जारी है, हमारे हारे हुए लोगों को भाजपा में जाने की आप न्यूज बता रही हैं और भाजपा के सिटिंग एमएलए एमपी छोड़ के भाग रहे हैं।
वो न्यूज नहीं है। भाजपा में लोग चुनाव लड़ने से मना करते रहे। वो आपको अरे ऋषि भाई थोड़ा सा आप अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। मैंने ऋषि जी को काउंटर के लिए बोला है सर, बोला है उनको काउंटर। अच्छा, मतलब बीच में मुर्गा लड़ाना है। अरे भाई बात पूरी हो जाए फिर ऋषि जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। बोलने दीजिए, मैंने आप पे आरोप नहीं लगा, थोड़ा सा बोलने। देखिए मामला क्या है कि देश भी चाहता है मजबूत विपक्ष। यासिर जी जवाब भी सुन लीजिए। अरे बड़ी लंबी कहानी सुनाई आपने। अमेठी हमने स्मृति ईरानी को बोल दिया क्या कि आप निर्विरोध है। हवाई बातें न करिए, स्मृति ईरानी की बेचैनी में समझ सकता हूँ। आप क्यों बेचैन? अरे चुप तो हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। अब आप चलिए ठीक है, आप संतुष्ट? अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि आपके वहां आप कितने काबिल हैं और कितने दिन से भाजपा में है, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता जानते होंगे। मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वतः अपना लेटर तो लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी तो दूसरों का लेखा पढ़ते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं होती है। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। जनता के सवालों से भागने वाले प्रधानमंत्री। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं। आप बता दें कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री ने। आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। एक बताइए। आपको पता ही नहीं है। कांग्रेस इतनी कमजोर कह रहे हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं। अरे व्हाट्सएप पढ़ने वाले आप है भाई, सोशल मीडिया के इंचार्ज आप है, व्हाट्सएप आप पढ़ते हैं। आप ये बताइए कि कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री मोदी ने। सोशल मीडिया पे आप बताइए कितने प्रधानमंत्री मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं 10 साल में। जवाब देने की हिम्मत है तो बोलिए, समुदाय को प्रलाप न करिए, मिथ्या प्रलाप मत करिए। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं मोदी ने? आपको हिम्मत नहीं बोलने की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं की है। चिंता न करिए, आपकी सत्ता जा रही है। सोशल मीडिया के इंचार्ज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के ज्ञान मत पाइए। प्रधानमंत्री मोदी हर वादे से मुकरते रहे हैं। इस वजह से हिम्मत नहीं होती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब सवालों का जवाब देने से भागने वाले प्रधानमंत्री। वापस से ऑडियो थोड़ा सा डाउन की। हम देश की अवाम की बात कर रहे हैं, जनता के हक। पिछली बार यासिर साहब बीच में इतना रिश्ता ये है कि अगर हम कुछ सच कह देंगे तो इनका मुखौटा उतर जाएगा। मैंने सवाल किया कि आप प्रधानमंत्री कहिए ना सर, कब सच कहेंगे? प्रधानमंत्री तो खुले मंच से कह रहे हैं। आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं अगले लोकसभा चुनाव का? आप कब सच कहेंगे? जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कब कहेंगे सर? अगर आप 10 सेकंड मुझे छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए। बोलिए सर। ऐसा काउंट कर, अजीब स्थिति है। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ बीच में टोक देती है। बोलिए सर, बोलिए। कभी आप टोकती है। बोलिए सर, आपको पूरे 1 मिनट से बोलिए। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो जनता के सवालों से भागते हैं। भ्रष्टाचार का एक जांच नहीं करा पाए, क्योंकि जांच होगी तो खुद फंसेंगे। चोर ही भ्रष्टाचार से भागता है, ये जांच से भागता है, जांच नहीं करा रहे हैं। गरीबों के हक की बात, हर वादे से मुकर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। शिक्षा विभाग का बजट कर्टेल कर दिया, काट दिया। मनरेगा का बजट काट दिया, R&D का बजट काट दिया। देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत हो जाती है। बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, देश की जनता वोटों का बिखराव नहीं चाहती है और उस जन भावना के अनुरूप गठबंधन बना है। जो इंडिया है वो जन भावनाओं का दर्पण है, इसलिए क्योंकि जनता वोटों का बिखराव नहीं चाहती है और जनता एकजुट है। नेताओं के इधर उधर जाने से कोई फर्क इस बार नहीं पड़ेगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि 4 तारीख को हम इस पे बैठेंगे तो मैं आपको इस बात की याद दिलाऊंगा कि देखिए जनता एकजुट होकर इस सत्ता को हटा दी।
जनता ने बदलाव किया, क्योंकि जनता को अपने लड़के के लिए, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए सर, चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर, जनता को रोजगार चाहिए। वैभव जी यादव 3 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी 30 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, मिलेगा कौन सा? ये भी तो जवाब दीजिए सर। अरे वाह, नीतीश जी ने, अरे यासिर भाई चुप हो जाइए, आपका टाइम आएगा तो बोलना। अजीब स्थिति है, थोड़ी मर्यादा रखिए। पिछली बार आ गए आप। ऐसा है कि 4000 सीट नीतीश बाबू भी कह रहे हैं, 4000 पार। और मोदी जी तो अब पहले चरण के बाद उनका 400 पार वाला नारा ही भूल गए, क्योंकि जनता का मिजाज वो समझ गए हैं, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, धर्म की बात करने लगे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये उम्मीद थी कि 10 साल, 19 में उन्होंने कहा था एक बार का टाइम और चाहिए। जनता पूछ रही है कि 10 साल में आपने किया क्या है, वो बोल दो भाई। मान लिया मटन, चिकन, मछली, मुसलमान सब हो गया, लेकिन एक बार ये तो बता दो 10 साल में तुमने क्या किया कि देश के ऊपर 4 गुना कर्ज हो गया 205 लाख करोड़ का, अर्थव्यवस्था डूबने लगी, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत हो गई, बांग्लादेश हमसे प्रति व्यक्ति आय में आगे चले गया, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, जिलानी साहब बेरोजगार हो गया, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई। सबको 30 सेकंड से क्लोजिंग रिमार्क है सर। देखिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 4 जून को सत्ता में प्रवेश करेगा, क्योंकि जनता ये चाहती है बदलाव। और मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। लेकिन सर, इस बात का भी ध्यान रखिए कि मुद्दों की बात